F.N. सूजा, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, वे भारत के अग्रणी चित्रकारों में गिने जाते हैं और वे अपनी आविष्कारी मानवीय आकृतियों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने चित्रों में आकृतियों को जिस बोल्डनेस, ओपननेस और डिस्टॉर्शन के साथ पेंट किया है, वही उनकी पहचान बनी कला जगत में और पूरे विश्व पटल पर अपनी पेंटिंग्स की वजह से छा गए। तो एफएन सूजा जो है, इन्हें सूजा ही कहा जाता है। एक जाने माने भारतीय चित्रकार थे और 1947 में एमएफ हुसैन, एसएच रजा, के एच आरा आदि के साथ मिलकर इन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। वे इसके संस्थापक सदस्य कहलाए थे और इस संगठन का मकसद था कि भारतीय चित्रकारों को कुछ नवीन तरीकों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पीढ़ी के जो कलाकार काम कर रहे थे, उनमें सूजा ही एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्हें पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा पहचान मिली और बहुत ज्यादा इन्हें सराहना मिली। अब सूजा के जो है शुरुआती जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सूजा का जन्म गोवा के सालीगांव में 12 अप्रैल 1924 को एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ और जब वे मात्र 3 महीने के ही थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु का उनके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो एक ग्रंथि बनकर जिंदगी भर के लिए रह गई। इस बारे में उन्होंने स्वयं कहा भी है कि माई फादर डाइड व्हेन आई वाज बोर्न, आई हैव ऑलवेज हैड अ क्यूरियस फीलिंग ऑफ एन एंशिएंट गिल्ट that I had inadvertently killed my father because he died soon after my birth। तो इस तरीके से हमेशा से उन्होंने अपने आप को ही अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार माना। इसके बाद सूजा की शिक्षा दीक्षा का भार उनकी मां पर आ गया। हालांकि उनका नाम जो पड़ा था वो वहीं के पैट्रन सेंट फ्रांसिस जेवियर नाम से उनका नाम रखा गया। उनकी माँ ने कपड़े सिलाई वगैरह करके उनका शिक्षा वगैरह की व्यवस्था करी। तो ये एक पेंटिंग में भी इसकी झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में फिर दाखिला ले लिया और अपनी जो भी विपरीत स्थितियां थी, आर्थिक रूप से वे बहुत ज्यादा दुर्बल भी थे, तो इस तरीके से महानगर में जीवन यापन करना उनके लिए आसान नहीं था। तो गोवा और मुंबई, इन दोनों शहरों का जो उनके वातावरण का था उस पर प्रभाव उनके चित्रों में हमेशा से दिखाई देता है। इसके बाद जब वे वहां के कॉलेज में सेंट जेवियर कॉलेज से उनको निकाल दिया गया था और घटना ये थी कि एक बार शौचालय में टॉयलेट पर एक भित्ति चित्र बनाते हुए किसी ने देख लिया। तो प्रशासन ने जब उन्हें बुलाया तो सूजा ने कहा कि मैं चित्र नहीं बना रहा था, बल्कि पहले से बनी एक पेंटिंग को ठीक कर रहा था क्योंकि वो बहुत बुरी बनी थी। लेकिन प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। तो ये इस वक्त लगभग 16 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने चित्रकार बनने का ठान लिया था और अपने समाज से भी उन्हें चित्रकारी का कुछ काम मिलने लगा था। और इसी समय वो इटली के जो धार्मिक चित्र आते थे, इन चित्रों में ईसा का जो आकारगत विशेषताएं थी, उनका प्रभाव सूजा के चित्रों पर हमेशा रहा। फिर सूजा मुंबई के ही प्रसिद्ध जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिए और इस स्कूल के वे सर्वप्रथम मतलब अव्वल कलाकारों में से गिने गए और फिर ये इसी आधार पर उन्होंने आगे चल के जो हाई सोसाइटी है मुंबई की, उसमें एक कलाकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ठानी। लेकिन बाद में सूजा ने फिर ये स्कूल छोड़ दिया और वे वहीं की प्रसिद्ध जो कला पुस्तकें थी, वहां की प्रसिद्ध कृतियों की अनुकृतियां बनाने और उनका अध्ययन करने की ओर विशेष ध्यान उनका गया। इसी समय क्रांतिकारी और निर्भीक व्यक्तित्व के होने के कारण सूजा राजनीति की ओर भी आ गए और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। इस समय उनके चित्रों को कॉमरेड ने काफी सराहते भी थे। फिर लेकिन धीरे धीरे साम्यवादी गतिविधियों के दौरान सूजा ने जो पैग ग्रुप की भी स्थापना करी और जल्दी ही सूजा इस ग्रुप से अपना नाता इन्होंने तोड़ लिया। अब इनके करियर की बात करें तो 1948 में सूजा के चित्रों की पहली प्रदर्शनी लंदन के बर्लिंगटन हाउस में लगी और 49 में सूजा भारत छोड़कर इंग्लैंड चले गए और यही यहाँ पर इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया और अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। हालांकि इनके संघर्ष में जो साथ दिया वो थे भारत के तत्कालीन कमिश्नर श्री कृष्ण मेनन और उनकी पत्नी। उन्होंने आर्थिक सहायता की और वे वहां पर संघर्ष कर पाए
1954 में लंदन के ही द इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट्स में उनकी जो उनकी प्रदर्शनी थी उसमें सूजा के चित्रों को भी शामिल किया गया। फिर 1955 में उनका एक आत्मकथात्मक लेख निर्वाणा ऑफ अ मैगट स्टेफन स्पेंडर की एक एनकाउंटर नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो यही जो निर्वाणा ऑफ मैगट है, मैगट मतलब एक कीड़ा, तो एक कीड़े का साक्षात्कार निर्वाण, इस सीरीज से उन्होंने अपनी आत्मकथा प्रकाशित करी और ये उसी सीरीज के रेखा चित्र हैं जो कि उस वक्त बहुत सराहे गए। ये उसी सीरीज के रेखा चित्र हैं जिनकी वजह से फिर कला जगत में सूजा का नाम जाना जाने लगा। इसके बाद उनके करियर में सफलता का दौर प्रारंभ हो गया। स्पेंडर ने सूजा को गैलरी 1 के मालिक और डीलर विक्टर मसग्रेव से मिलवाया और इसके बाद 1955 में सूजा की एक प्रदर्शनी तो पूरी की पूरी बिक गई और इस प्रदर्शनी ने उन्हें रातों रात इतनी ख्याति दिलवा दी कि तब से सूजा वहीं के होकर रह गए। इस सफल प्रदर्शनी के बाद तो उनकी प्रदर्शनियों का और उनके चित्रों की बिक्री का सिलसिला ही चल पड़ा। कई लीडिंग न्यूज़पेपर्स और लीडिंग जितने भी आर्ट क्रिटिक्स थे वो समीक्षा है तो उनके लेख प्रकाशित करने लगे और इस तरीके से सूजा ऐसे भारतीय कलाकार बने जो पश्चिमी कला जगत के समसामयिक कलाकारों में अपनी गिनती करवा पाए। फिर 1959 में उन्होंने वर्ड्स एंड लाइंस प्रकाशित की। इसके बाद उनका करियर धीरे धीरे ऊपर उठता ही चला गया और उन्होंने कई प्रदर्शनियों में अपनी पेंटिंग्स को भेजना शुरू किया। जॉन बर्गर जैसे कला समीक्षकों ने भी उनकी कला को बहुत सराहा। ये आप जो झलक देख रहे हैं ये उनकी वर्ड्स एंड लाइंस का एक ये जो चित्र हैं ये भी उनकी वर्ड्स एंड लाइंस सीरीज के ही कुछ रेखा चित्र हैं। इनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एफ एन सूजा ने अपने जीवन में 3 बार विवाह किए और उनकी पहली पत्नी मारिया थी, उनकी दूसरी पत्नी क्रिस्टीन और तीसरी पत्नी बारबरा थी। और अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने मुंबई में ही रहे, लेकिन अंतिम समय में श्रीमती लाल ही उनके साथ रही थी। उनका निधन 28 मार्च 2002 को मुंबई में हुआ था। तो ये तस्वीरें जो है वो उनके परिवार की हम देख रहे हैं। तो उनकी पहली पत्नी मारिया से जो उनकी पुत्री थी शैली, तो सूजा की मृत्यु के बाद शैली ने उनका पेंटिंग्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन ओपन किया था, प्रकाशित किया था और सूजा के बारे में भी वे अपनी राय देती हैं कि ऐसा लेख प्रकाशित भी हुआ है कि सूजा एक हार्टलेस हस्बैंड थे और बहुत अच्छे फादर भी नहीं थे। तो सूजा के 5 बच्चे थे, शेली, कारेन, फ्रांसिस्का, आन्या और पैट्रिक। अब 1967 में सूजा न्यूयॉर्क चले गए और वहीं रहने लगे। फिर 1977 में उन्होंने कॉमनवेल्थ आर्टिस्ट ऑफ फेम प्रदर्शनी में भाग लिया। अपनी कृतियों की एकल प्रदर्शनी उन्होंने पेरिस, डेट्रॉइट शहरों में लगाई। फिर उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कराची आदि जगहों पर भी उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। तो पिछले कुछ सालों में एफ एन सूजा की कई पेंटिंग्स लाखों डॉलर में बिकी। 2005 में उनकी एक पेंटिंग जो बर्थ नाम से है, क्रिस्टी की नीलामी में 11.3 करोड़ रुपए में बिकी। इसे भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी ने अपने हार्मनी आर्ट्स फाउंडेशन के लिए खरीदा था और 2015 में उनकी यही पेंटिंग लगभग 27 करोड़ में बेची गई। इसे दिल्ली की किरण नादार ने खरीदा। इसके साथ ही सूजा भारत के सबसे महंगे आर्टिस्ट बन गए। तो जो इनकी कला दीर्घा क्रिस्टी की नीलामी में उनकी ढेर सारी पेंटिंग ऊंची कीमतों पर हमेशा बिकती रही और कई बार तो क्रिस्टी के अनुमान से भी बहुत ज्यादा ऊंची कीमत पर आकी गई। ये उनकी बर्थ नामक वो पेंटिंग है जो टीना अंबानी ने खरीदी थी और बाद में किरण नादार ने खरीदी। अब हम इनकी पेंटिंग्स की शैली के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इनकी पहचान जिसकी वजह से है इनके चित्रों में, वो है डिस्टॉर्टेड फिगर्स की वजह से। तो अपने चित्रों में इन्होंने फिगर्स को बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया, विकृत कर दिया, या यूं कहें कि तोड़ मोड़ दिया उसे। क्योंकि इनके जो ये चेहरे बनाते थे, ये मुख के आकार बनाते थे तो आकार में छोटे होते हैं, क्या जबड़ा पिचका हुआ, मुंह खुला हुआ और यहाँ वहां कहीं पर भी इन्होंने मुंह, आंख, नाक, कान वगैरह बना दिए हैं। और इस तरीके से ऐसा लगता है कि ये चेहरे का कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य चेहरे और आकृतियां इनकी बनी हुई है। तो इस तरीके से टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े से चेहरे इनके चित्रों की पहचान है। ये चित्र भी उनके
इसी तरीके से डिस्टॉर्टेड स्टाइल में है पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि किसी छोटे बच्चे ने यहाँ वहाँ कुछ यूं ही बेतरतीब से आकृतियां उभार दी हैं, परंतु पूरी तरीके से अवेयर कंडीशन में सूजा ने ये काम किया है और यही उनकी मौलिक शैली है। तो अब देखेंगे रिवेल्ड फिगर। बहुत ज्यादा इन्होंने अपने जो चित्रित आकृतियां हैं उन्हें रिवेल किया है, ओपन और खुलेपन के साथ बनाया है। यूं तो भले ही पुरुष आकृति हो या महिला आकृति हो या कोई भी आकृति हो, उन्होंने बहुत ही खुलेपन के साथ सभी को चित्रित किया है। और ये खुलापन कई बार इतना अधिक हो जाता है कि इनके जैसा कि इनके विषय होते हैं कि इन्होंने वेश्या, दुराचारिणी या न्यूड बहुत ज्यादा पेंट किए हैं। तो एक इनकी पेंटिंग है हाफ न्यूड गर्ल इन अ चेयर। और इस तरीके से इन्होंने बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि खुलेपन के साथ, ये कई कई आलोचकों ने तो उन्हें बेशर्मी की हद तक वाला काम भी बताया है, परंतु यही उनकी पहचान है। इसके बाद बोल्ड एंड चैलेंज्ड वुमन। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में बहुत ही बोल्डनेस के साथ महिला आकृतियों को दिखाया है। महिला आकृतियां निर्वस्त्र तो हैं ही, लेकिन उनकी जो शारीरिक बनावट है उसको भी बहुत खुलेपन के साथ और बहुत विकृति के साथ, और कई बार तो आलोचकों ने उन्हें अश्लील तक कहा है, परंतु ये उनकी एक कला की पहचान बन गई है और वही आकृतियां की वजह से वे विश्व भर में कला जगत में जाने गए। सुजा ने बहुत सारे स्टिल लाइफ्स किए, लैंडस्केप्स किए, न्यूड्स तो उन्होंने ढेरों किए ही सही, साथ में क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे आइकन्स भी पेंट किए हैं, और यही सारे विषयों में इसलिए उनकी विविधता रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ मैन वुमन रिलेशनशिप। इन्होंने ओपनली अपने चित्रों में महिला और पुरुष के संबंधों को दिखाया है, क्योंकि अपने इस तरह के उन्मुक्त सेक्स संबंधी पेंटिंग्स के बारे में वे खुद कहते हैं कि आई कांट डिफरेंशिएट गुड फ्रॉम एविल, प्योरिटी फ्रॉम परवर्सिटी, एंड इफ आई कुड आई हैड ऑलवेज चूज एविल एंड परवर्सिटी, हेल, fornication and corruption. I had paint angels to show them what man and woman really look like. तो इस तरीके से बहुत ही खुलेपन के साथ उन्होंने महिला पुरुष के संबंधों को भी अपनी पेंटिंग्स में उजागर किया है। और सेक्सुअलिटी भी उनके पेंटिंग्स का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस तरीके से सूजा के चित्रों का संग्रह बहुत सारे म्यूजियम्स में किया गया है। यूके, लंदन, जापान, इजराइल, नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि सभी जगहों के म्यूजियम्स में उनका कलेक्शन। तो सूजा की पेंटिंग्स को देखकर लगता है कि उनकी पेंटिंग्स जो है वो रेखा प्रधान है, और क्योंकि उन्होंने रेखाओं का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया है, रंगों में ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तक कि विभिन्न तानों का, टोन्स का भी उपयोग उन्होंने रेखाओं से ही विभाजित करके किया है। रंगों के संदर्भ में सूजा ने उतना विकास नहीं किया, टेक्सचर का कहीं कहीं उपयोग जरूर मिलता है। तो एक बार जब वो अमेरिका गए थे तो वहां से आने के कुछ वर्ष बाद सूजा ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर भी चित्र करना शुरू कर दिया था, और भगवत गीता से भी उन्होंने प्रेरणा ली थी। तो एक दिन अगर वो ईसा से संबंधित चित्र बनाते थे तो दूसरे दिन वो शिव से अधिक संबंधित चित्र बनाते थे। तो इस तरीके से शिव, पार्वती, वाराह से संबंधित चित्र उन्होंने बनाए, लेकिन कहा जाता है कि इन चित्रों में उन्होंने बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा विकृति भर दी थी, और इस तरीके से इन आकारों में सूजा ने विकृति तो भरी, चित्र जगत के तत्वों को देखकर तो सूजा का रेखा का प्रयोग भी बहुत ज्यादा इन चित्रों में नजर आने लगा। और अपनी न्यूड पेंटिंग्स के बारे में तो वो कहा करते थे कि सारी सभ्यता ही निर्वसन है, अश्लीलता की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसलिए मैंने शुद्ध कला के समस्त सिद्धांतों को ताक में रखकर केवल युद्ध, बलात्कार, मृत्यु, इस तरीके के सब्जेक्ट को चुना। ईसा को उन्होंने जिस तरीके से पेंट किया उसे देखकर लगता है कि उन पर स्पेनिश रोमनस्क शैली का प्रभाव पड़ा, वहां की फ्रेस्को शैली का प्रभाव पड़ा। इस तरीके से उन्होंने मूर्त चित्रों का सृजन ही किया, अमूर्त चित्रण उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं कहते थे कि अमूर्त कला जैसी कोई चीज है ही नहीं। हर मूर्त रचना में अमूर्त तत्व होते हैं, कला में अमूर्तन संभव है ही नहीं।